सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक नई ताज़ा खबर और एक नई ताज़ा अपडेट के साथ, यानी कि भारत के इस राज्य के पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी यानी कि खुशखबरी की बात है। आप चाहे किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है या कुष्ठावस्था पेंशन धारक है, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो 1,35,190 लाभार्थियों के बैंक खाते में की गई है पेंशन ट्रांसफ़र, यानी कि पूरे 4,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक आप सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, यानी कि आप ये पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं ये मैं आपको लाइव बताऊंगा, आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है कि कब आपको ये पेंशन ट्रांसफ़र की गई है और किस तरीके से आप ये पेंशन चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में पहुंची है कि नहीं पहुंची है और कितनी आई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ सबसे मेन चीज़ ये भी है कि इन पेंशन धारकों को नहीं दी जाएगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इनमें से वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और क्यों नहीं दिया जाएगा, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल यानी कि उजाला सरकारी योजना पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन ये सभी आप सभी के पास पहुंच जाए और आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं आपके ये ऑनलाइन पेज पर। जी हाँ दोस्तों आप सभी किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन पेंशन धारकों को यानी कि जो पेंशन है वो नहीं ट्रांसफ़र होगी, नहीं दी जाएगी, इनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उनका कारण क्या रहा है और किस तरीके से है ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कौन से राज्य की अभी तक पेंशन भेज दी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं, एक जो अभी तक मान लीजिए आपका कोई फॉर्म दे दिया गया है और यानी कि ये फॉर्म आपका पेंशन का है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपका जो पेंशन पोर्टल पर ये पोर्टल पर आपका फॉर्म आ चुका है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम आपका मोबाइल नंबर यानी कि पेंशन पोर्टल अधिकारी जो डालते हैं, या तो आपका मोबाइल नंबर, आपका जो होता है आधार नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपका नेम आधार कार्ड में क्या है वो कम और आपके बैंक अकाउंट में क्या है ये सारा सेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तभी आपकी ये पेंशन आएगी। यानी कि आपके सामने अगर हम बात करें तो ये पेज ओपन हो चुका है, यानी कि आपके सामने ये फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने ये फॉर्म दे दिया गया है पेंशन का। अब क्या है कि आपके सामने मैं आपको एक प्रारूप बता रहा हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पर किसी का होता है कि नेम, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका जो नेम है यहाँ पर वो गलत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका नेम गलत है। या फिर अगर बात करें आपका मोबाइल नंबर जो है उसमें या तो नंबर मिस्टेक है या अपडेट नहीं हुआ है। नंबर 3 अगर बात करें तो आपका जो अगर हम बात करें आपका जो आधार कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उसके कारण से भी आपको पेंशन नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। ये सारे कारण और ये बहुत सारी गलतियां हैं जिस कारण से जो हमारे अधिकारी है यानी कि सरकार के द्वारा जो पेंशन पोर्टल पर पेंशन भेजी जाती है या बैंक का IFSC कोड, ये कोई भी एक गलत हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है तो भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ये सभी गलती आप जल्दी से जल्दी ठीक करा लें। आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, आप यदि यूपी की मैं अगर बात करूं तो आप भारत के किसी भी यूपी के हैं तो यूपी को अगर पेंशन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने के अंतराल में जो दिया जाता है, 3 महीने का पूरा
3,000 रुपये आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है। आप किसी भी पेंशन के पेंशन धारक है, दिव्यांग पेंशन धारक को छोड़कर, क्योंकि दिव्यांग पेंशन धारक को यूपी में पर मंथ ही 3,000 रुपये का दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम दिल्ली और हरियाणा की, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यानी और हरियाणा की, हाँ तो ये रहे। दिल्ली में अभी तक अगर जो पेंशन दी जा रही है, यानी कि कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 2,000 रुपये दिए जाते हैं, और कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 2,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी उम्र यानी कि एज पर डिपेंड करता है, और आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वहीं पर अगर हरियाणा की बात करें तो 2500 यानी कि 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ बिहार राज्य की, तो यहाँ पर आपको 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसी के साथ ही अगर उत्तराखंड राज्य की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आपको क्या है कि 1,500 रुपया 3 महीने का दिया जाता है, जैसे, और 3 महीने के अंतराल के बाद टोटल आपको 4500 यानी कि 4,500 रुपये का जो लाभ है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें तो आपको 700 रुपये से लेकर आपको 1,500 रुपये तक आपको दिया जाता है। सेम वही बात है, आप पेंशन किसकी ले रहे हैं, यानी कि डिपेंड करता है वृद्ध अवस्था है, विकलांग है, दिव्यांग है, या आपकी एज क्या है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती भी आप जल्दी से जल्दी ठीक करा लें और इन सभी पेंशनों का लाभ आप ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ओल्ड पेंशन एज है, आप दिव्यांग पेंशन धारक है, या फिर आप विधवा पेंशन धारक है, कोई भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो ये गलतियों को जल्दी जल्दी ठीक करा ले। अभी मैं आपको सीधे लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है और किस राज्य में ये पेंशन दी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैंने किया है, और यहाँ पर आपको अपना जो मैं ये लिंक डाल रहा हूँ वो डाल देखिए। ये मैं लिंक डाल चुका हूँ, यानी कि SSP-UK.gov.in पेंशन योजना आपके सामने ये डाल चुका हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी जानकारियाँ आ जाएंगी, यानी कि वर्तमान पेंशन, पेंशन का पूर्ण विवरण, डाउनलोड, ये सारी जानकारी आ जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अब आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड राज्य की, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर उत्तराखंड राज्य के जितने भी 13 ज़िले हैं, जैसा कि आप जानते हैं 13 ज़िले हैं। यहाँ पर आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, आपका अल्मोड़ा, आपका ये सारे 13 के 13 ज़िले जो आपको दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो पेंशन है वो वितरित कर दी गई है। 3 महीने की पेंशन आपको वितरित कर दी गई है, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन तीनों महीनों में आपको पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है 3 महीने की। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आपको आगे कैसे चलना है ये भी आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो पेंशन की स्थिति जाननी होगी सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको चिन्ह लगाया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूर्ण बीज का विवरण आ गया। यहाँ पर सारी डिटेल आप डालकर ये 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि पेंशन का विवरण यहाँ पर देखिए, ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप पेंशन योजना कौन सी ले रहे हैं, यानी कि वृद्धावस्था, विकलांग या विधवावस्था। यहाँ पर पेंशन का क्षेत्र ये भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो ये रूरल और आता है, तो आपको यहाँ पर रूरल दबाना है, RULR। जी हाँ दोस्तों, ये रूरल आपको ऑप्शन दबाना है। यहाँ पर तहसील, आप किस तहसील के हैं, यहाँ पर ज़िला आपका आ जाएगा। पहले ज़िला करना है, फिर तहसील, फिर पेंशन धारक का नाम, आपका ब्लॉक या टाउन कहाँ के रहने वाले हैं, पेंशन संख्या अगर आपके पास है तो आपको डालनी है, नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। इसी के साथ पंचायत वार्ड और बैंक खाता संख्या यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि ये खोजे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। आपको होम पर क्लिक करना है और आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये देखिए, आपके सामने यहाँ पर पेंशन स्थिति पर और ऊपर वाली स्थिति पर कर देना है क्लिक। ये देखिए,
आपके ने क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान है ये। यहाँ पर पेंशन स्थिति जाने, पेंशन का चयन करें। यहाँ पर चयन जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, आपका ओल्ड, आपका दिव्यांग और आपका विधवा, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा का। तो जिसमें से भी आप किसी एक का भी लाभ ले रहे हैं तो वो क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर अपना खाता संख्या या मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, खाता संख्या या मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, तो आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ सीधे आपके बैक, जहाँ पर आपको ये पेंशन कितनी दी गई है। हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जो ये दे दी गई है तो आपको केवल और केवल ये नवीनतम अपडेट पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, नवीनतम अपडेट पर हमने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज हो चुका है ओपन, और जो हाल ही में आपको यानी कि 1,35,190 जो पेंशन धारक हैं उनको पेंशन दे दी गई है। ये केवल और केवल आपके सामने ये रही, देखिए 15 फरवरी, यानी कि हाल ही में आपको दी गई है। 3 महीने की अगर हम बात करें अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 3 महीने की आपको 3 ही महीने में ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि दिसंबर महीना भी आपको दे दिया गया, जनवरी महीना भी और फरवरी में भी, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। ये केवल और केवल आपको ओल्ड एज जो पेंशन धारक हैं उनको ये पेंशन वितरित कर दी गई है, और ये आपके हरिद्वार राज्य में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। आप इनमें से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप अपनी पेंशन स्थिति जांच कर सकते हैं। और यदि आप भारत के किसी भी राज्य के हैं, हरिद्वार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, आप किसी भी राज्य के हैं और पेंशन की स्थिति जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।